आप कानून की दुहाई देते हैं और आप बेहतरीन बैरिस्टर भी हैं, तो आप ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों का आरोपी, उसे मुस्तफाबाद से टिकट भी देते दिखाई देते हैं, 12 उम्मीदवार उतार रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। आप शाहरुख खान को भी चुनाव में उतारने की बात कर रहे हैं सीलमपुर से, एक और आरोपी जिसकी जमानत को लगातार अदालत खारिज कर रही है। देखिए, कोर्ट कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं कैंडिडेट को उतारूं। अगर इनका कन्विक्शन होता है तो बराबर हम इनको टिकट नहीं दे सकते, मगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जो लोग शीशे के घर में होते हैं दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। 1984 के जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था, किसने कैंडिडेट्स को दिया था जो एक्यूज थे? कौन सी वो कैंडिडेट थी जिस पर यूएपीए का कानून लग गया था, उसके बावजूद भी उसको कैंडिडेट बनाया गया? मैं अगर कैंडिडेट दे रहा हूं तो कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है, बल्कि मैं आपके चैनल के जरिए ये कह रहा हूं कि ओकला से भी मैं कैंडिडेट को देने वाला हूं जो अभी जेल में है। तो आप क्या करेंगे? क्या ये लोग नहीं दिए क्या? हाँ, कानून है, की बात अगर कानून उनका कन्विक्शन देता है। नहीं, नुसरत जहां की नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी और कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के वो ओल्ड बॉयज के सदर भी रह चुके हैं, मगर ये हमको उंगली उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आखिर इनकी बेल क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, कोर्ट के प्रोसेस है। जब अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया को, ये तमाम लोगों को बेल हो जाती है तो भाई ये लोग तो 4.5 साल से जेल में है ना, इनकी कम से कम सुनवाई तो हो जाए। आखिर सुनवाई भी नहीं होती इन लोगों की। पर सुनवाई के लिए आजकल केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे हैं मोहन भागवत को कि ये बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल। देखिए सर, मैं इस पे आने से पहले संभल और ये जो मस्जिदों को मंदिर बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो लव लेटर उन्होंने आरएसएस सर संचालक लिखा है कि हसरत मोहानी ने एक बहुत अच्छा शेर कहा था कि खुर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खुर्द, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। आप जो कुछ करेंगे वो दूध के धुले हुए हैं। अगर ये लेटर अगर कोई मुसलमान नेता लिखता तो क्या होता आज भारत में? तमाम सेकुलरिज्म के चौधरी खड़े हो जाते कि ये मरेगा तो इसको कब्रिस्तान में जगह मत दो। केजरीवाल किस बुनियाद पर आरएसएस को लेटर लिख रहे हैं? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ही नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि केजरीवाल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं और वो उसको प्रूव करते जा रहे हैं। जब दिल्ली में 2000 दंगा हुआ था, जेनोसाइड हो रहा था, कहां थे मुख्यमंत्री? लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, मगर वो बैठे थे राजघाट में। कि आपने जो एक्स ग्रेशिया दिया उसमें भी आपने कम्युनलिज्म किया। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी चलिए मेरे साथ मुस्लिम इलाकों को दिल्ली के और बताइए कौन सा आपने क्लिनिक बनाया, अस्पताल बनाया, डेवलपमेंट बनाया। मुस्लिम इलाकों में तो कचरा डाला जाता है दिल्ली का। तो ये ज्यादा उम्मीद मत लगा के बैठिए केजरीवाल से, मोहन भागवत के। ये दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। आप भी बीजेपी के साथ ही हैं क्या? मुसलमान वोट बैंक काटकर केजरीवाल को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी का फायदा करेंगे क्या? थोड़ा एक आखिरी सवाल और जोड़ रहा हूं। नहीं, आपने अच्छा किया भाई, दिल्ली के पार्लियामेंट के चुनाव मैं नहीं लड़ा, बीजेपी कैसे जीत गई? क्या यह इल्जाम केजरीवाल पर नहीं लगना चाहिए कि तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी होती, वोट कट जाएगा। अरे तुम लड़के हार गए ना, आप लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी, आप हार गए, पूरे के पूरे सीट आप हार गए, हम तो थे ही नहीं। मगर अब हम जब लड़ रहे हैं तो वोट कट रहा है। केजरीवाल लव लेटर लिखते हैं, केजरीवाल क्या क्या स्कीम अनाउंस करते हैं, उसका आप देख लीजिए। इमामों की बात करें, एक तनख्वाह नहीं देते। तो ये ड्रामाबाजी केजरीवाल और उनकी पार्टी बंद करे, बताएं कि आइडियोलॉजिकली वो कहां पर खड़े हैं। चलिए उन्हीं के साथ वो इंडिया ब्लॉक में तो बताए कि इंडिया ब्लॉक उसको एंडोर्स करती है।